फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आपका बाय चांस दांत फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रंट टूथ टूट जाता है और आपको समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, आपको नहीं पता चल रहा कि दांत को कैसे सेव करना चाहिए, उसका सही ट्रीटमेंट क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए है और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको सही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर फ्रैक्चर टूथ हो गया है तो उसका सही इलाज क्या है, उसके इलाज के सही स्टेप्स क्या हैं, तो फ्रेंड्स आपका आगे चल के टूथ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं इंपीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं एक इंपॉर्टेंट केस के बारे में बता रही हूँ कि जस्ट इन केस अगर आपका बाय एक्सीडेंट टूथ फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रंट टूथ फ्रैक्चर हो जाता है और अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, तो फ्रेंड्स उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अपने नियर बाय डॉक्टर पे अप्रोच करना। अपने ओरल सर्जन को, जो भी आपके डॉक्टर्स अवेलेबल है वहां पर, कोई भी डेंटल सर्जन आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। वहां पर अप्रोच करने के बाद सबसे पहले आपको ये देखना है कि टूथ में सेंसिटिविटी है कि नहीं। अगर टूथ में सेंसिटिविटी है तो फ्रेंड्स विदाउट रूट कैनाल ट्रीटमेंट करें हम दांत को सेव कर सकते हैं। उसके क्या क्या ऑप्शन है वो मैं भी आपको बताऊंगी। और अगर फ्रेंड्स वहां पर आपको, उस टूथ पर आपको आइस कोल्ड की कोई सेंसिटिविटी नहीं हो रही, आपको हॉट की कोई भी सेंसिटिविटी नहीं है, दैट मीन्स आपको हॉट एंड कोल्ड सेंसिटिविटी उस टूथ पर बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स वो जो इम्पैक्ट लगा आपको, जो भी ट्रॉमा आपको हुआ, उसकी वजह से इनर नर्व्स और ब्लड वेसल डेड हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं। अब आपको उस टूथ में एज सच कभी पेन नहीं होगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे पेशेंट यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या मिस्टेक करते हैं कि फ्रेंड्स क्योंकि दांत में कोई दर्द नहीं हो रहा और दांत फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी एज सच कोई इशू नहीं है तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमारे टूथ पर इम्पैक्ट लगा है और दांत में कोई भी सेंसिटिविटी नहीं है तो फ्रेंड्स इसे इग्नोर नहीं करना है। वहां पर जरूरी है रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने की। वो क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जो इम्पैक्ट लगा है उससे इनर नर्व्स और ब्लड वेसल डेड हो गए हैं। अगर हम उसे टाइमली रिमूव नहीं करेंगे तो वो अंदर ही अंदर इन्फेक्शन बनाएगी और कुछ सालों के बाद आप देखेंगे कि आपका टूथ काला पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स अभी आप जानेंगे कि आपको कैसे कंफर्म होगा कि दांत में कोई सेंसिटिविटी है या नहीं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप अपने डॉक्टर के पास पहुंचेंगे और अगर वो बताएंगे कि इसमें सेंसिटिविटी है, आपको हॉट एंड कोल्ड सेंसिटिविटी है, तो फ्रेंड्स कोई भी चिंता की बात नहीं है। सिर्फ या तो हम वहां पर वीनियर्स कर सकते हैं, क्राउन्स प्लेस कर सकते हैं, या फिर हम सिर्फ वहां पर कंपोजिट बिल्डअप करके भी टूथ को सेव कर सकते हैं। ये तो वो कंडीशन है जहां पर टूथ अलाइव है, वाइटल है, हमें सिर्फ जो फ्रैक्चर पार्ट है उसको रिस्टोर करना है। जो मैंने तीनों ऑप्शन बताए, क्राउन्स, वीनियर्स और कंपोजिट बॉन्डिंग, तीनों में से हम कोई भी चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। जैसा टूथ फ्रैक्चर है उसके हिसाब से वी कैन डिसाइड। अब जिस टाइम पर डॉक्टर के पास पहुंचे हैं वहां पर टूथ में हॉट एंड कोल्ड कोई भी सेंसिटिविटी नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि टूथ नॉन वाइटल हो चुका है, दैट मीन्स दांत डेड हो चुका है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप 2 से 3 दिन वेट कर सकते हैं। वेट करने के बाद आप देखिए कि अभी भी उस टूथ में कोई सेंसिटिविटी आई या नहीं। या कई बार क्या होता है, कई बार इम्पैक्ट लगता है तो हमें पता नहीं चलता है, तो वी कैन वेट फॉर 2 to 3 days। 3 दिन के बाद भी अगर उस टूथ में कोई भी सेंसिटिविटी नहीं है, फिर भी फ्रेंड्स 1-2 दिन और वेट करके देख लीजिए अगर थोड़ा भी डाउट हो। बट आफ्टर 5 days इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस टूथ पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लें। अंदर जितना भी इम्पैक्ट लगा है नर्व्स में, ब्लड वेसल्स पे, वो पूरा रिमूव कर दे। उसे करने के बाद वहां पर इंटरकैनाल मेडिकामेंट डाल के रखें थोड़े टाइम के लिए, लेट द टूथ हील। और अगर टूथ में थोड़ी भी मोबिलिटी है तो वहां पर स्प्लिंटिंग कर दें, दांत को सेव कर ले। ऑलराइट, अब वहां पर जब ऐसा लगे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी थोड़ा सा भी एब्सेस नहीं दिख रहा है, कुछ भी इश्यू नहीं है टूथ के साथ, तो फ्रेंड्स उसको हम फिल कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का लास्ट पार्ट होता है, जब आपने कैनाल्स को अच्छे से फिल कर दिया है, जहां पर पहले नर्व्स और ब्लड वेसल थे, अब वहां पर ऑब्जरेटिंग मटेरियल है, आपका टूथ बिल्कुल सेव है, उसमें कुछ भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। अगर आप ये स्टेप नहीं करते हैं तो जो दांत के अंदर इन्फेक्शन हुआ है
उससे पहले दांत काला होगा, वो आपको 3-4 साल के बाद दिखेगा कि दांत काला हो गया है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनके दांतों पे चोट लगती है और कुछ सालों के बाद वो दांत काला काला दिखने लगता है। वो इसी का कारण होता है कि अंदर जो नसें थी, जो ब्लड वेसल थी, वो डेड हुई और उनकी वजह से बाहर डिस्कलरेशन जो ब्लूइश ब्लैकिश ग्रेइश कलर दिखता है, वो उस वजह से दिखता है। अगर वहां पर भी थोड़ी सी डिले हो जाती है तो दांत से इन्फेक्शन फिर बोन में चला जाता है और वो बोन को इन्फेक्ट करने लगता है। तो जो दांत है थोड़े टाइम के बाद अंदर ही अंदर गलने लगता है, टूथ निकाल दिया जाता है और बोन में इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। अगर आपने टाइमली अप्रोच नहीं किया और सही डॉक्टर को नहीं दिखाया तो ये इन्फेक्शन बहुत लंबा हो जाता है। मैंने रिसेंटली एक ऐसा केस भी डिस्कस किया है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, कभी भी जो हमारे टूथ पर इम्पैक्ट लगता है, कोई भी ट्रॉमा लगता है, उसे इग्नोर ना करें। सही टाइम पर अपने डॉक्टर को अप्रोच करें, देखें कि वो वाइटल है कि नॉन वाइटल। और जब आपने टूथ का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा लिया तो बस इस केस में जहां पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ होता है वहां पर कभी भी कंपोजिट बॉन्डिंग या फिर वीनियर्स को आई डोंट प्रेफर, क्योंकि टूथ में वाइटलिटी नहीं है, टूथ में इतनी ताकत नहीं है, तो उसको प्रॉपर स्ट्रेंथ देने के लिए आई ऑलवेज प्रेफर 3 डायमेंशनल जो कवर करे, जिसे क्राउन कहते हैं, उसी प्रेफर कि अगर टूथ में इम्पैक्ट लगा है तो वहां पर हमेशा क्राउन प्लेस करवाइए, जिससे टूथ को प्रॉपर स्ट्रेंथ मिले। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टूथ फ्रैक्चर। जब भी दांत पे फ्रैक्चर हो तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये चेक करें कि टूथ वाइटल है कि नॉन वाइटल। अगर नॉन वाइटल है तो फ्रेंड्स हमें तत्काल स्टेप लेना है, जिसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद एकदम से ऑब्जर्वेशन नहीं करना है, वहां पर फिलिंग मटेरियल इंटर नहीं कराना है, इंट्रा कैनाल मेडिकामेंट डाल के छोड़ना है, हीलिंग को देखना है। टूथ में मोबिलिटी है तो स्प्लिंट करना है, और अगर टूथ वाइटल है, सेंसिटिविटी है, तो हम क्राउन, वीनियस और बॉन्डिंग के साथ उसको उसी टाइम पर सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी भी टूथ फ्रैक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.